भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पिपलानी स्थित कार्यालय में एक शाम भेल श्रमिकों के नाम शीर्षक से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन ऑल इंडिया बीएचईएल एम्प्लॉइज यूनियन संबद्ध NFITU द्वारा लगातार 10वें वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ BHEL के कार्यपालक निदेशक प्रदीप कुमार उपाध्याय सहित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक व मंत्री कृष्णा गौर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि श्रमिक किसी भी देश और संस्था की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और उनका सम्मान करना सभी का दायित्व है। कार्यपालक निदेशक प्रदीप कुमार उपाध्याय ने BHEL की कार्य संस्कृति और कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान की सफलता श्रमिकों की मेहनत और समर्पण पर आधारित है। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कई कर्मचारियों ने अन्य यूनियनों को छोड़कर AIBU की सदस्यता ग्रहण की, जिससे संगठन को और मजबूती मिली। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह के साथ। एक शाम भेल श्रमिक के नाम के लिए एबू को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। भेल की आज जो भी स्थिति है वो हमारे श्रमिक साथियों के योगदान, उनके समर्पण, उनके परिश्रम के योगदान की वजह से है। हम ऐसे ही चाहेंगे कि उनका योगदान हमको मिलता रहे और BHEL नई ऊंचाइयों को छुए। पिछले साल BHEL ने 25-26 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। मैं अपने सभी श्रमिक भाइयों का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अभी फिगर्स नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि हमारा मंडे को रिज़ल्ट निकल रहा है, उसके बाद हम फिगर्स करेंगे। बट सभी श्रमिकों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है और BHEL का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आगे भी मैं ये चाहूँगा कि श्रमिक हमारा साथ अपना मेहनत, अपने समर्पण और योगदान करते रहें और BHEL को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद। कामनाएं एबू को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि पिछले 10 वर्षों से ये बहुत ही एक सम्मान, श्रमिकों के सम्मान में एक आयोजन कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। ये श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है और हम इसके साथ हैं और आगे भी इस तरह के आयोजनों का हम प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। विगत 2016 से लगातार एक शाम भेल श्रमिकों के नाम भेल में काम करने वाले जो कर्मचारी हमारे बेस्ट वर्कर, बेस्ट सुपरवाइज़र, बेस्ट अधिकारी और खेल जगत में जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं हमारे BHEL के रेगुलर एम्प्लॉई और जो उनके हमारे एम्प्लॉइयों के बच्चे हैं जो खेल जगत में और शिक्षा जगत में जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनका हम इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। और बड़े हर्ष का विषय है कि आज पूरे देश में मजदूर दिवस का पर्व सारे मजदूर मना रहे हैं। उसमें एक कड़ी BHEL भोपाल है, क्योंकि भोपाल की 14 यूनिट में किसी भी यूनिट में इतना भव्य कार्यक्रम कभी नहीं होता है और ना अभी तक हुआ है ना आगे होगा। लेकिन हम जब तक हमारी यूनियन है और जब तक हमारे युवा सारे BHEL कर्मचारी है, तब तक ये हम इसको लगातार मनाते रहेंगे और अपने सभी कर्मचारियों का सम्मान और स्वागत करते रहेंगे। आज मुझे बड़ा हर्ष है और बड़ी खुशी है कि आज एबू यूनियन युवाओं की यूनियन है। इसमें पूरा युवा है, 2006 से लेके 2012 बैच के जो युवा कर्मचारी हैं वही इस मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। जितनी भी हमारी कमेटियां हैं, जितने भी हमारे मंच हैं, उसके ऊपर सब हमारे युवा नेतृत्व कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में मुझे बेहद खुशी है कि हमारे एक युवा जाबाज, कर्मठ, मेहनती जो कर्मचारियों को जोड़ के साथ में चलने वाले ऐसे हमारे छोटे भाई विजेंद्र पाटिल जी ने, उनकी टीम ने, चेतन साहू जी ने, यशवंत जी ने पूरी टीम के साथ एबू की सदस्यता ग्रहण करी। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि आगे चलकर इन सभी युवा कर्मचारियों को, ये संगठन को नई ऊंचाइयों पे ले जाना है और इन सबके कुशल नेतृत्व में हमें पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में एक ये एबू यूनियन पूरे 14 यूनिटों में अपना परचम लहराएगी और कर्मचारियों की समस्याएं जो भी हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ा आने वाला जो हमारा वर्ष है वो पे रिवीजन का है और हमारे युवा कर्मचारियों का भविष्य तय करेगा आने वाले 10 साल का। तो हम सब मिलकर उसकी आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। अच्छे से अच्छा पे रिवीजन हमारे कर्मचारियों का हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और जितने भी कार्य होंगे कर्मचारियों से जुड़े हुए या कंपनी से जुड़े हुए, उसके लिए एबू यूनियन सदैव तत्पर खड़ी हुई है। और सबका साथ सबका विकास, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसी जय भेल, जय भारत,
जी, मैं सत्येंद्र कुमार, अध्यक्ष ऑल इंडिया बीएचएल एम्प्लॉय यूनियन संबंध निप्टू के द्वारा आज एबू कार्यालय में बहुत ही भव्य अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनके परिजन परिवार, उनके पर आश्रित सभी, चाहे उनके पुत्र हों, पुत्रियां हो या उनके परिवार के लोग हों, उनको सम्मानित किया गया। उनको मजदूरों को सम्मान दिलाने के कार्य यूनियन लगातार करती रहती है। उनका अधिकार दिलाने का संघर्ष करती रहती है और ये उत्सव है कर्मचारियों का, एक शाम बीएचएल कर्मचारियों के नाम, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ऑल इंडिया बीएचएल एम्प्लॉय यूनियन लगातार 10 वर्षों से कर्मचारियों को सम्मान किया जा रहा है। यहाँ नारी शक्ति का सम्मान किया गया और बीएचएल में किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल हो, चाहे विभिन्न प्रतियोगिता हो, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको सम्मानित किया गया। और लगातार हम कर्मचारियों को उत्साहवर्धन के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए लगातार एबू यूनियन कार्यक्रम आगे भी करती रहेगी। इस भावना के साथ यहाँ संकल्प लिया गया, लोगों को हम अधिकारों को रक्षा करेंगे, लोगों को हक दिलवाएंगे और इसके लिए लगातार हम प्रयासरत करेंगे। इस भव्य समारोह में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी आए ही, उसके साथ ही यहाँ पर श्रीमती कृष्णा गौर, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री उपाध्याय जी, कार्यपालक निदेशक बीएचएल भोपाल, मानव संसाधन महाप्रबंधक टीयू सिंह साहब, बघेल साहब और पटेल साहब महाप्रबंधक यहाँ पर उपस्थित हुए। सीआईएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट, गणमान्य नागरिकों ने यहाँ उपस्थित होकर और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। इस सफल आयोजन के लिए मैं सबको साधुवाद देता हूं और सभी श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। सत्येंद्र कुमार। आज ये ऑल इंडिया बीएचएल एम्प्लॉय यूनियन के प्रांगण में 10वां मजदूर दिवस का प्रोग्राम आयोजन हुआ है। आज मजदूर दिवस के साथ साथ भगवान बुद्ध की पूर्णिमा का अवसर भी है, महाराष्ट्र दिवस एवं गुजरात दिवस भी है, जिसकी मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर हमने मजदूर दिवस का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, सुपरवाइज़रों, बेस्ट वर्कर, बेस्ट सुपरवाइज़र, बेस्ट एग्जीक्यूटिव, एक्सेल अवार्ड, टीमों के खिलाड़ी, खेलों के खिलाड़ी, नन्हे मुन्ने बच्चे जिनने बहुत अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया, ऐसे सभी लोगों का हमने सम्मान किया है। यहाँ पत्रकार बंधुओं का स्वागत किया, सम्मान किया गया है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहा, जिनने उपस्थित होकर यूनियन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है एवं अपना आश्वासन जताया है कि हाँ, एक यूनियन है ऑल इंडिया बीएचएल एम्प्लॉय यूनियन, जो लगातार कर्मचारियों के भले के लिए कार्य कर रही है और उसके विभिन्न मुद्दों को लोक स्थानीय स्तर पर मैनेजमेंट से लेकर कारपोरेट स्तर तक के उठाकर उसका समाधान करवाने की कोशिश कर रही है। आशीष सोनी, कार्यवाहक अध्यक्ष एबू। पूरे देश एवं अंतर्राष्ट्रीय जितने मजदूर हैं उन सभी को मैं उनके संघर्ष को प्रणाम करते हुए आज जो 1 मई में मजदूर दिवस मनाया जाता है, समस्त भेल परिवार के समस्त कर्मचारी भाइयों को, ठेका श्रमिक अधिकारी सभी गणों को बुद्ध पूर्णिमा, महाराज दिवस एवं मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया का जो एक नेतृत्व है, क्योंकि सभी यूनियनें अच्छी होती हैं, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि जितने भी कर्मचारी हैं उसके अधिकारों को लड़ना और उसके लिए संघर्ष करते हुए उसके अंतिम चरणों के उसके जो भी मांगे हैं उसको पूर्ण कराना। सबसे महत्वपूर्ण होता है कोई भी संगठन में उसका नेतृत्व कैसा होता है। उस संगठन में नेतृत्व सबसे हमें अच्छा लगा अभी यहाँ पर कि हम लोग काफ़ी देखते, मैं 2017 में हैदराबाद से लोग यहाँ पर आया था, तो जैसे लास्ट चुनाव में भी था, लेकिन हमारा थोड़ी सी गलत चीज़ों में हो गई थी, लेकिन हमने अब देखते आए हैं उसके बाद जैसे सबसे अच्छा नेतृत्व तो हमें ना रामनारायण गिरी भैया का लगा, जो कि एबू यूनियन में सबको, सबसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और स्वयं पीछे रहते हुए सभी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं कि अपने अधिकारों को लड़ने के लिए जब एकत्र होंगे और एकत्र होते हैं तो एक मुट्ठी बनती है, मुट्ठी बनते हैं आप संघर्ष करते हुए जो अपनी अपनी मांगे हैं उसको पूर्ण करा सकते हैं। इसीलिए हमने सबके साथ बीच में जाते हुए, सबके बीच में रहते हुए एक विचार मंच किया। उसके बाद जो मंथन निकला उसमें यही है कि रामनारायण भैया के साथ जाकर एबू यूनियन को सशक्त बनाए और
और उसमें सशक्त बनाने के साथ हमारे जो आने वाली बहुत सारे मुद्दे हैं उसको संघर्ष कर सकें, है ना। उसी कड़ी में हम नारायण भैया को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और उनकी पूरी एबू टीम को देना चाहेंगे कि उन लोगों ने हमें स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।